घुसिया और हंसिया, युवक को बचाने पहुंची पत्नी को भी पीटा। मथुरा में नगर निगम की लापरवाही आई सामने, 70 फीट ऊंची पानी की टंकी को बिना कुशल तकनीकी विशेषज्ञ के करवाया धराशायी। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती, 6 मुकदमों में वांछित चल रहा था अपराधी दानिश। कानपुर में फाइनेंस कंपनी के मालिक को चाकू मारे जाने का मामला, हैलेट में इलाज के दौरान हुई मौत, 2 युवकों ने ऑफिस में घुसकर किया था हमला। मथुरा में बेकाबू होकर खाई में गिरी कार, पति की मौत जबकि पति निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिर्जापुर में किसानों के बीच खाद को लेकर मची अफरा तफरी, जिले में खाद की किल्लत के बीच गोदामों में खाद की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग में आई तेजी। बदायूं में किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा खाद, 16 दुकानों के लाइसेंस किए गए सस्पेंड, खाद की कालाबाजारी के चलते लिया गया फैसला। खाद की किल्लत पर सख्त हुई योगी सरकार, 623 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड, 32 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ में अवैध इलेक्ट्रॉनिक तराजू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, एसटीएफ ने फैक्ट्री मालिक को पकड़ा, मौके से 172 अवैध इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद। आगरा में नशे कारोबारियों का बड़ा खुलासा, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 288 किलो गांजा बरामद। आगरा में ताजमहल के पास अचानक सांप निकल आया, मौके पर पहुंची वाइल्ड लाइफ की टीम ने करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर फूड स्टडी में पहले वीडियो स्टूडेंट का किया गया उद्घाटन, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ने फीता काटकर की शुरुआत। मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने, उफनती नदी में मौत की छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं लोग। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद के नए नाम पर नहीं लगी मोहर, सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष। चिट्ठी पर मचे घमासान के बाद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के तेवर पड़े ढीले, कहा नहीं है गांधी परिवार से कोई नाराजगी, कुछ नेताओं के आरोपों से नाराज होकर की थी इस्तीफे की पेशकश। गोरखपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की, कहा सिर्फ राहुल गांधी ही केंद्र की मोदी सरकार को जवाब दे सकते हैं। काउंसिल संदीप तंवर ने खून से एक खत लिखकर की मांग, कहा राहुल गांधी के हाथ में दी जाए पार्टी की कमान। मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का पद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अयोध्या के रोनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद के साथ हॉस्पिटल और तमाम दूसरी चीजों का करेगा निर्माण, जिसके लिए वक्फ बोर्ड ने एक ट्रस्ट बनाया है जो इस पूरे निर्माण की देखरेख करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दिखाए सख्त तेवर, 2 आईपीएस अफसरों को किया सस्पेंड, पशुपालन घोटाले में नाम आने के बाद की गई कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई विभाग में सिंगल विंडो पोर्टल किया लॉन्च, देश के बाहर रहने वाले एनआरआई प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ, सीएम ने कहा इससे पर्यटन को भी फायदा मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया सिरपी भवन का शिलान्यास, कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है जोर। वर्ल्ड चैंपियन की हुई वापसी, बीजेपी में 13 महीने बाद चैंपियन की हुई वापसी, पत्नी देवयानी समेत पार्टी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे थे चैंपियन। बहराइच में गलत ऑपरेशन करने पर डॉक्टर पर केस दर्ज, डॉक्टर पर लगा ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, लखनऊ में मरीज की जांच के बाद पेट में से कपड़ा मिला है। एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश होगी, ऐसी चिप कोरोना वैक्सीन में डाली जा रही है। प्रयागराज में 2 हमलावरों ने पैर छूने के बहाने सपा नेता और ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे पर हमला किया, बाल बचे। नोएडा में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जागा प्रशासन, पीड़ित से मिलने पहुंचे डीएम, जमीन पर बैठकर की सुनवाई। कानपुर क्लिनिक में इलाज कराने आए नाबालिग ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप, जिसे लेकर नाबालिग की मां ने क्लिनिक में जोरदार हंगामा किया। संभल में पुलिस ने वाहन चोरों गैंग का किया खुलासा, 5 वाहन चोरों को पकड़ा, कब्जे से चोरी की 28 बाइक, 3 तमंचे कारतूस, एक चाकू, भारी तादाद में बाइक के पार्ट्स बरामद। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल अपराधी को पकड़ा, कब्जे से असलाहा और कारतूस बरामद। बीएचयू गोविंद वार्ड की 4थी मंजिल से कूदकर युवक ने की आत्महत्या, वीडियो वायरल। कानपुर में ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अधेड़ उम्र के शख्स ने शॉपिंग करने आई महिला से छेड़छाड़ की, युवती के विरोध करने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ग्रेटर नोएडा में शव मिलने से सनसनी, बेसमेंट के गड्ढे में मिला गार्ड का शव। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी, चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बदायूं में महिला ने 1.5 साल के बेटे के साथ लगाई फांसी, दोनों की मौत, परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। इटावा में 6 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गैंग के सरगना को लगी गोली। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, जिसकी पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में हुई है।
शामली में खूनी संघर्ष, पबजी खेलने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में दो महिलाओं समेत 4 लोग घायल। पीलीभीत में भिखारी ने 2 बच्चों को नशीली चीज सुंघाकर बेहोश किया। इसके बाद गांव के लोगों ने भिखारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कासगंज के अमानपुर में सिपाही की दबंगई का मामला आया सामने। आरोप है कि सिपाही ने एक ठेले वाले से 1000 रुपए मांगे, पैसे नहीं देने पर ठेले पर रखे फल गिरा दिए, साथ ही ठेले वाले की जमकर पिटाई की। अलीगढ़ के नर्सिंग होम में तोड़फोड़, दबंगों ने नर्सिंग होम में की तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। गोरखपुर में जमीन विवाद में डबल मर्डर से सनसनी, सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद, रिश्तेदारों ने महिला और बेटे की हत्या की, 8 आरोपी गिरफ्तार। पेड़ काटने और पुश्तैनी मकान को लेकर था पूरा विवाद, पूरे गांव में दहशत। फिरोजाबाद में दबंगों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में एक युवक को पीटा, फायरिंग भी की, युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। कोरोना को लेकर बांदा पुलिस सख्त, सीओ सिटी की देखरेख में किया जा रहा शहर का निरीक्षण, बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में आइसोलेशन सेंटर सिद्धार्थनगर की अव्यवस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलते इस वीडियो में समय से भोजन नाश्ते तक की बात कही जा रही है। गोरखपुर बीआरडी में मेडिकल कॉलेज का जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण, मेडिकल कॉलेज के 500 बेड वाले बाल रोग चिकित्सालय में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वाराणसी में बीएचयू कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, अस्पताल से लापता हुआ मरीज, परिजन परेशान। बांदा कार्यालय पहुंचे छात्र, डीएम से फीस वापसी को लेकर लगाई गुहार, सरकार के निर्देश के बावजूद तमाम सरकारी स्कूल कर रहे हैं अवैध वसूली। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने हल्ला बोल रखा है, स्थानीय प्रशासन की सुनवाई न करने पर आज अभिभावकों ने पैदल ही लखनऊ के लिए मार्च किया। ग्रेटर नोएडा में भी अभिभावकों ने कोरोना काल में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने अभिभावकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। मसूरी में रोपवे प्रोजेक्ट में आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई, 80 में से 30 मकानों को किया गया ध्वस्त, 50 लोगों ने 10 सितंबर तक का मांगा है समय। मैनपुरी में चलती कार में लगी आग, कार सवार एक युवक झुलसा, झुलसे युवक को सैफी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में रफ्तार का कहर, कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 8 लोग घायल। रायबरेली के गोटिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, सीएम ने पीड़ितों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। मथुरा में जर्जर यात्री शेड गिरने से 2 की मौत, 2 घायल, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। हरदोई के इस्माइलपुर गांव में छत से गिरकर महिला की मौत, बताया जा रहा है कि बारिश में महिला का पैर फिसला और वो छत से गिर गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत, एसडीआरएफ ने मलबे से निकाले 3 शव, कोडियाला के पास हुआ हादसा। कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा गंगा का जल स्तर, बाढ़ का खतरा बरकरार, ग्रामीण कर रहे पलायन की तैयारी। अयोध्या में सरयू पर बनी डेमवा पुल में आई दरार, जिसके चलते पुल पर बनी रेलिंग टूटी, जिला प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। यूपी में बाढ़ ने बरपाया कहर, बहराइच में 85 गांव जलमग्न, 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के बांसवाड़ा में हादसा, सीमेंट में लदा ट्रक नदी में समाया, ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर बचाई जान। झांसी के सुखवा डेमवा डैम से छोड़ा गया पानी, एक दिन में छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी, इलाके में जारी की गई बाढ़ की चेतावनी। देवरिया में बाढ़ से हालात खराब, यहां पूरा बसा बसाया गांव नदी में समा गया, गांव में 500 से ज्यादा घर थे। बारिश से परेशान लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर, सामान लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं लोग। सरयू नदी तटवर्ती इलाकों में कहर बरपा रही है, 85 गांव जलमग्न हो गए हैं, जिले में बाढ़ और कटान से 2 लाख लोग प्रभावित हैं। ललितपुर से सटे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने से बुंदेलखंड का राजघाट माती टीला बांध लबालब हो गया है, बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पानी के गेट खोल दिए गए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, बारिश के दौरान गिरी बिजली, पेड़ के नीचे खड़े 7 लोग चपेट में आए। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में मलबा आने से हाईवे बंद, गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास आया मलबा, हाईवे को साफ करने की कोशिश जारी। चमोली के गोचर में एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, गोचर स्थित आईटीबीपी के जवान ऑल वेदर सड़क निर्माण के दौरान सड़क चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, कोरोना संक्रमित मरीजों की पूरी दुनिया में 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हुई संख्या। कोरोना वायरस से लोगों की हो रही मौत, दुनिया भर में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी, कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 30,44,940, देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 7 लाख के पार। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 69,000 से ज्यादा केस। पिथौरागढ़ में बाइक और स्कूटी की भिड़ंत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, स्कूटी चला रही लड़की बाइक से टकराकर नाले में गिरी। नई
टिहरी में स्वच्छता के लिए लोगों को किया गया जागरूक, अभियान चलाकर लोगों को दी गई जानकारी। चंपावत जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के बीच विवाद के बाद ओपीडी और ओटी का टाइम बदला गया। नैनीताल में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने सरकार के स्वरोजगार पर उठाए सवाल, कहा रोजगार नहीं मिलने से पढ़े लिखे युवा तोड़ रहे पत्थर। अल्मोड़ा में ताड़ीखेत के कनोली गांव के ग्रामीणों ने सरकार से सड़क बनाने की मांग की। अल्मोड़ा में सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने एनएच को किया जाम, 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। विकासनगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सामने कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। रामनगर पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बिजली पानी मुफ्त देने की घोषणा का स्वागत किया। विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी पर यूकेडी ने कसा तंज, कहा बीजेपी वोट के लिए किसी को भी कर सकती है स्वीकार।